जहां उस जीवात्मा को परमात्मा के साथ एक स्वरूप होना है। प्रभु को कैसे पाए हम, करें कैसे तेरी भक्ति। प्रभु को कैसे पाए हम, करें कैसे तेरी भक्ति। मिलेगी कैसे ये शक्ति, बता दे कोई एक युक्ति। मिलेगी कैसे ये शक्ति, बता दे तू कोई युक्ति। करो सबसे निष्काम प्रेम। क्या युक्ति है? सबसे निष्काम प्रेम, बिना किसी चाहत के जब कोई प्रेम होगा, बस वही एक युक्ति है उस परम आत्मा को पाने की। क्योंकि जीवात्मा ने परम आत्मा से ही जन्म लिया, तो जीवात्मा और परमात्मा में ज्यादा भेद नहीं है। बस मेरे और तेरे, परम हमेशा कहता है तू ही तू ही। वो तो बस मूर्ति बन के खड़ा रहता है और हमें भी कहता है थोड़ी थोड़ी युक्ति लगा, थोड़ा थोड़ा लेट गो करना सीख। देखो आवाज नहीं आ रही सुविधा की, मैं देख रही थी स्क्रीन पर, किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं है आवाज लाना, लेकिन झांके जा रहे हैं स्क्रीन में से, जैसे झांक झांक कर आवाज निकाल देंगे उसकी। यहीं पर है चेकिंग, कहीं पर भी वेट करनी पड़े, शुक्राना गुरु का। 2 बारी मैं ओम और अपने मन में अपनी सांसों के साथ जुड़कर बोल सकती हूँ। जहां वेट आए वहां अपने शुक्राना की माला का जप शुरू। बिल्कुल नहीं झांकना, जैसे पहले उल्लू की तरह घूरते रहते थे, कभी इधर घूरा, क्यों नहीं हो रहा भैया, क्यों नहीं हो रहा। सब लोग ऐसे झांक रहे हैं, कोई बात नहीं, सुविधा की जब सुविधा होगी तो टैपिंग शुरू हो जाएगी। पर टैपिंग करनी क्यों है? हर पल चलनी चाहिए, हर क्षण सांसों में उसका स्पंदन महसूस होना चाहिए। बस तभी गुरु, तभी उस परम का दर्शन कर पाएंगे। मिलेगी कैसे ये मुक्ति, बता दे तू कोई युक्ति। जहाँ दीवार ना दुख सुख की, ना हो राग ना अनुराग। जहाँ दीवार ना सुख दुख की, ना हो राग ना अनुराग। कोई बताए ऐसी युक्ति, ना हो ममता का ये स्वांग। बता दे कोई ऐसी युक्ति, ना हो ममता का ये स्वांग। ममता सर्वप्रिय, सर्वश्रेष्ठ ममता। स्वांग मतलब है, या इन देखकर कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो ये लोग हमारा ख्याल रखेंगे। यह है ममता का स्वांग। When we are waiting, when we are investing in expectation that, जैसे बैंक में पैसा जमा कराते हैं ना कि इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा, तो कहीं ये भी तो ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं अपने बच्चों के प्रति ममता में। गुरु बार बार चेकिंग 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 करने को सुविधा जी बोलिए। आज देखें कि कैसे आए थे हम, जब माँ कैसे। हाँ जी निर्जला, हो गया है। हाँ जी भाभी हो गया, मैं एक सेकंड। हाँ जी भाभी आज किसी की रिक्वेस्ट आई है कि गणेश चतुर्थी। निर्जला,
क्या है? आज किसी की रिक्वेस्ट आई है कि गणेश चतुर्थी पे भी कुछ बताएं साइंटिफिक। ओके ओके। गणेश जी को तो अब सब लोग घर लाएंगे ही। घर तो उठा उठा के लाएंगे गणेश जी को। अपने अंदर कौन गणेश जी के दर्शन करेगा, बस वहीं पे थोड़ा सा फर्क है। गणेश जी को उठा के लाएंगे, उनके आगे लड्डू का प्रसाद लगाएंगे, उनकी आरती गाएंगे, फिर उनका विसर्जन भी करके आएंगे। लेकिन कौन उन्हें प्रत्यक्ष उनके प्राणों की प्रतिष्ठा करेगा अपने प्राणों में? बहुत डिस्टरबेंस आ रही है निर्जरा। अभी सुविधा जी ऑन हो गया है। एक बार भाभी आप अपना भी प्लीज चेक कर लो। थोड़ी सी आवाज क्रैक हो रही है बीच में। अब वो तब तक टैपिंग है, आप चेक कर लो। सुविधा जी अनम्यूट करें प्लीज। संपर्क पुराना कौन म्यूट हुए में? हरिओम। अब है उनकी ये आप म्यूट सुविधा, हो आपकी वीडियो बार नहीं बार। आ रही है। ये ना सुविधा जी आप कोई बात म्यूट हो नहीं। गए। आज अब आ अगर रही है? नहीं हाँ आ गया। ठीक है, करूँ स्टार्ट? हाँ। हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। हरिओम। आइए अब हम सब मिलकर ओम और शुक्राना की माला जपते हैं। शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10,
शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना 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 गुरु का शुक्राना। हे परमपिता परमेश्वर, हर घड़ी हर सांस में हर पल पल आपका शुक्राना। हाथ थामने का शुक्राना, मुझे अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, मुझ पे अपनी रहमो करम बरसाने का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना। आज मेरे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे गुरुवर, आपकी कृपा से मैं तन मन धन और संबंध से कुबेर की खजाने से भर चुकी हूँ। सबका मंगल ही मंगल चाहती हूँ, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ये धरती आपकी कृपा से पूरी तरह हील हो चुकी है। सब पे अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुवर। आइए अब हम सब मिलकर 7 टाइम ओम का उच्चारण करते हैं। हरिओम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामा, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गीता ज्ञान अमर रहे, सत सनातन धर्म की जय हो, सभी धर्मों की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सारे संसार की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव,
हर हर महादेव। हरिओम हरिओम। मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मैं उस सभी अपनी भूल चूक के लिए आप सभी से क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। हरिओम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना, बहुत अच्छी क्लैपिंग कराई। शुक्र। संपर्क, आपने नाम संपर्क रखा है? संपर्क मेरे बेटे का नाम है जो गुरु ने दिया हुआ है। मेरा नाम सुविधा है। मेरा नाम भी गुरुजी ने ही रखा है। मेरी मैरिज हुई तो हमारा सबका नाम वही रखते हैं। बाई जी ने मेरा नाम रखा हुआ है सुविधा। वेरी नाइस। और सब मैं वैसे चाहती हूँ कि मुझे आप कोई और अच्छा सा नाम भी दें, ये भी अच्छा है, गुरुजी का मिला। बेस्ट है, ये सबके लिए सुविधा बनना है, सबके लिए, है ना, सबके लिए। क्योंकि जब हम प्रार्थना कर रहे थे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्व की कामना का ही हमें मार्ग दिखाया है भारत माँ ने। ठीक है, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, शुक्राना शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। जो मिलती अगर ना दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। जी ही तो रहे थे, ऐसे जीने में कुछ कमी थोड़ी थी। सब कुछ तो कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, समय समय पे प्रकृति के साथ सब कुछ किया। पर कोई ना कोई बात दुख पहुंचा देती थी, कोई ना कोई बात मन में उदासी ला देती थी, कोई ना कोई बात मन में घृणा ला देती थी, और शिकायतें पुरजोर पर रहती थी। और गुरु ने बख्शिश करी और बताया नहीं, स्क्रिप्ट तेरी ही है। तो देखिए कैसे आए थे, जब धरती पे आए तब हमारा आसपास का आभा मंडल कैसा था, जरा उसको देखते हैं। ये देखिए, ये हमने बेसिक कोर्स में देखा भी होगा, ये जो रेनबो देखकर हमें बड़ी खुशी होती है, कितना मजा आता है जब आसमान में रेनबो दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि बारिश होकर चुकती है उसके बाद दिखता है हर पल, लेकिन बारिश से जब धुलाई होती है। ऐसे ही जब हम नया वस्त्र धारण करके माँ की कोख से जन्म लेते हैं, तब हमारा आभा मंडल ऐसा होता है, हर जगह पूरा का पूरा कलर और फैला हुआ फैला हुआ फैला हुआ। लेकिन जैसे जैसे हमारे मन में शिकायतें, चाहतें, तृष्णाएं और हमारी इच्छाएं, तब क्या हो जाता है? ऐसा हो जाता है, हर जगह क्रैक क्रैक क्रैक। और जिनको हम बोलते हैं अवतार या परम, वो कैसे होते हैं? वो धरती से जाते वक्त भी ऐसे होते हैं। वो जब प्राण त्यागते हैं, जब वो अपनी इस जीवन यात्रा को पूरा करते हैं, तब बिल्कुल ऐसे होते हैं। और ऐसे में फर्क ये होता है कि अभी हमें एक छोटा सा ओवल दिख रहा है, उनके जो ये ओवल शक्ति है ये किलोमीटर्स के हिसाब से फैली होती है, तभी जगह 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 उनकी कृपा, उनकी शक्ति, उसका चर्चा होता है। अब ये ऐसा हो क्यों जाता है?
क्यों हो जाता है ऐसा? कितनी बार सेशन में या ग्रुप में, स्माइल ग्रुप में सब शेयर करते हैं कि अभी तक तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन अचानक से कुछ प्रॉब्लम आई और फिर से कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, फिर से गुस्सा आ रहा है, फिर से क्रोध आ रहा है। मतलब समझ लीजिए, पिक्चर देख लीजिए, अब जब भी ध्यान आए तो अच्छे से देख लेना कि हम पात्र में, बर्तन में कुछ भर रहे हैं, अभी गुरु की एनर्जी को भर रहे हैं, लेकिन पात्र में जगह जगह क्रैक हैं। दैट यूटेंसिल्स हैज लॉट्स ऑफ होल्स और क्रैक्स। तो कैसे रहेगी वो एनर्जी? एक बार ये एनर्जी आई, आराम मिला, लेकिन धीरे धीरे बिकॉज उसमें छेद थे, उसमें क्रैक थे, वो धीरे 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 डिप्लीट हो गई, निकल गई। तो एक बहुत अच्छा मैसेज आया व्हाट्सएप पे और ऐसा लगा जिससे हम सबके लिए ही आया है। अगर हमें स्माइल मिल गया, अगर हमें गुरु की कृपा मिल गई, तो कौन कौन ये यकीन मुझे कि जब इस वस्त्र को, इस शरीर रूपी वस्त्र को त्यागेगा तो बिल्कुल जैसे आए थे, जो पूरा दिखाया विदाउट क्रैक वाला, वैसा ऑरा के साथ जाएंगे। कौन यकीन दिलाता है? जरा अंगूठे दिखाएं। सबने बांध लिया जब अंगूठे? दिखाएं थोड़े से। पक्की बात है, पक्की बात है। दोनों अंगूठे, एक अंगूठे से काम नहीं चलेगा, ऐसे में 2 अंगूठों का जोर लगाना पड़ेगा, 10 नाखूनों का जोर लगाना पड़ेगा, 2 अंगूठे बिल्कुल, तब जाकर ये हमारा ऑरा ऐसा होगा, सारे छेद भर जाएंगे। घर में पेंट पॉलिश कराते हैं, फिर दीवारों में तरेड़े आती है ना, फिर कैसे उसको भरवाते हैं, मरम्मत कराते हैं, फिर पेंट कराते हैं, फिर आ जाती है थोड़े टाइम बाद। यदि हमेशा सुजागी से, निष्ठा के साथ अपना ध्यान साधना करते रहेंगे तो क्रैक्स आएंगे, लेकिन हमारे पास मरम्मत का भी इंतजाम होगा, मरम्मत का भी इंतजाम रखना है। और फिर धीरे धीरे करके वो इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर क्रैक आने बंद हो जाएंगे। फिर कोई भी स्थिति आएगी पर परेशानी नहीं आएगी, कोई ना कोई जीवन में एक्सपीरियंस आएगा पर स्ट्रेस नहीं आएगा, एंजाइटी नहीं आएगी। ये सब उन्हीं को आती है जिनके पात्र में क्रैक्स क्रैक्स और क्रैक्स हैं। सिचुएशन हर एक को आती है, क्योंकि जिंदगी और कुछ नहीं है, इट इज अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस इन वन बैग। अनुभव, अनुभव जब बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो वो जिंदगी में तब्दील हो जाता है, और कुछ भी नहीं। अब उन अनुभवों को लेना कैसे है, उन अनुभव को जीना कैसे है? उस अनुभव में अगर क्रैक है हमारे अंदर, इस फिजिकल बॉडी में नहीं, जो हमारी एनर्जी बॉडी है उसमें, अगर उसमें क्रैक है तो कोई भी सिचुएशन आएगी और हमें पता होगा किसकी वजह से आई है। क्योंकि इस जीवन में केवल 2 चीजें काम कर रही है। ये जो अनुभव की यात्रा है ये बनती है 2 चीजों से, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी मैं स्वयं, ऑब्जेक्ट मतलब जितनी भी मेरे जीवन में स्थिति आई, चाहे वो माँ बाप के रूप में, चाहे वो स्टाफ के रूप में, चाहे वो बच्चे के रूप में, चाहे वो पढ़ाई के रूप में, चाहे वो बिजनेस के रूप में, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। अभी तक जिंदगी में इसलिए दुख सुख था, इसलिए शिकायतें थी, इसलिए उदासी थी, क्योंकि हमारा ध्यान सारा ऑब्जेक्ट पे था। वी आर द सब्जेक्ट और ध्यान था हमारा ऑब्जेक्ट पर, और हम हमेशा रीजन देते थे इस ऑब्जेक्ट की वजह से हम उदास हैं, इस ऑब्जेक्ट की वजह से क्रैक आया, इस ऑब्जेक्ट की वजह से स्ट्रेस आया। गुरु ने और कुछ नहीं करा। गुरु ने बोला these objects are going to change, change and change। स्थिति बदलती रहेगी, बदलती रहेगी, बदलती रहेगी। अगर कोई आया है इस दुनिया में तो एक सब्जेक्ट आया, और वो सब्जेक्ट नहीं जाना है तो सिर्फ अपने साथ कनेक्ट हो जाए। ऑब्जेक्ट मतलब आउटसाइड, सब्जेक्ट मतलब इनसाइड। जब तक ये सब्जेक्ट, जब तक ये जीवात्मा बाहर जो है उसको कारण 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 मानती रहेगी, तब तक ज्ञान के रास्ते पे चल नहीं सकती। सब्जेक्ट मतलब मैं स्वयं, सेल्फ इज सुप्रीम, सेल्फ इज सुप्रीम।
तो जिसको भी घबराहट होती है, जिसको भी टेंशन आती है, जिसको भी गुस्सा आता है, जिसका भी अभी कोई एक ऐसा अवगुण कंट्रोल में नहीं आ रहा, मान लो हमें कोई चीज की आदत है, गुस्सा करना भी एक आदत है, गुस्सा कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, ये हमने अपने आप को गलत समझाया। गुस्सा हम करते हैं, करते हैं, करते हैं, ये बात 100% तय है। अगर ये हमें आता होता तो ये हमें हर जगह पे सिमिलर वे से आता, पर ये हमें बच्चों के आगे अलग प्रकार से आता है, बड़ों के आगे अलग प्रकार से आता है, जिनको हमें प्यार, जिनसे हमें प्यार होता है उनके आगे अलग प्रकार से आता है, जिनसे हमें नफरत होती है उनके आगे अलग प्रकार से आता है। मीन्स ये हम करते हैं बाय चॉइस, एंड वी नो किसके आगे हम इसको कितनी लिवरेज दे सकते हैं, उस हिसाब से यूज करते हैं। सो गुस्सा आता नहीं है। जब हम ये मान लेंगे हम करते हैं तो मतलब हमारे कंट्रोल में हो गया। जब हम बोलेंगे ये आता है तो ये तो आता जाएगा, और जितना ही आएगा उतने क्रैक्स बढ़ते जाएंगे। तो कौन कौन आज की वाणी के बाद क्रैक्स को 100% भर देगा, बंद कर देगा? अब तो अंगूठों से भी नहीं काम चलेगा, अब तो सारी उंगलियां भी खोलनी पड़ेंगी, इतना जोर लगाना पड़ेगा, यस, पूरा का पूरा। और जिस दिन हमने क्रैक्स भर दिए, लाइफ इज गोइंग टू बी सो ब्यूटीफुल। अभी हमने 2-4 ही भरे हैं और इतनी आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद। जीवन ये आनंद भरा है, मन में आनंद घोल ले, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दे, बाकी सारा छोड़ दे। क्योंकि मन है तुम्हारे विचारों की माला, अच्छा बुरा सब जाने दे। मन है तुम्हारे विचारों की माला। ये मन है ना, ये तड़पाता है, ये मन है ये डराता भी है, ये मन है ये भटकाता भी है। ये सिर्फ हमारे विचारों की माला है। वॉट एवर वी थिंक डिजाइन्स आवर डेस्टिनी। जो हम सोचते हैं, और हम सोचते क्या है ये हमें पता ही नहीं है। कोई कह सकता है चैलेंज के साथ कि पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक मेरे दिमाग ने क्या सोचा मैं एग्जैक्टली बता सकती हूँ? ये बता सकते हैं? पता ही नहीं है क्या सोच रहे हैं। और यही नहीं पता कि वो सोच मेरा भाग्य लिख रही है। यहाँ सोचा यहाँ भाग्य बना, यहाँ सोचा यहाँ भाग्य बना, और हमें पता ही नहीं हम क्या सोच रहे हैं। इमेजिन कितना ध्यान रखना है, ध्यान से ध्यान पर ध्यान को लगाना है। इतना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है आसान अगर भोला मन हो जाए, अगर पूर्ण समर्पण, पूर्ण सरेंडर। सेल्फ इज सुप्रीम, नो द नोवर, अपने अंदर को कि जो चला रहा है मुझे उसको बस जानना है। तो बड़ा एक अच्छा मैसेज आया, एंड इट सेज, नाम है मैसेज का लीकिंग बकेट। शायद आप लोगों ने भी पढ़ा, पर आज गुरु के मुख से सुनेंगे इसका मतलब। टॉपिक है लीकिंग बकेट। अब ये सब बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ये जो लीक वाली बकेट होती है, अपने बाथरूम में कभी भी अपनी बाल्टी में हल्का सा छेद करना, बिल्कुल बिंदी जितना, जितनी माथे पे बिंदी लगाई है ना उससे भी छोटी बिंदी। जरा जरा अटेंडेंस लगाएं किस किस ने बिंदी नहीं लगाई हुई, जरा मार्क्स काटे तो थोड़े से। हाँ जी, अब मुंह छुपाने से क्या होगा ध्वनि, अब तो नहीं लगी हुई, तो नहीं लगी हुई, लगाएं जरा तिलक। तो बाल्टी में बिंदी से जितनी लगाई है उससे भी छोटा छेद करें, और बाल्टी बाथरूम में, और देखें क्या होगा। वो जो घर चमक रहा था वो थोड़ा थोड़ा पानी जो गिरेगा ना उससे बिल्कुल मेसी हो जाएगा थोड़ी देर में, और बकेट में पानी रुक नहीं पाएगा कितना भी भर लें। और यही होता है जब हम अपने अंदर के भाव, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मन है तुम्हारे विचारों की माला, अच्छा बुरा सब जाने दो,
चुन लो तुम कोई अनमोल मोती, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। क्योंकि जो भी अभी तक हुआ, बचपन से लेकर आज तक, कितनी बार ऐसी स्थिति आई कि मेरे मन ने मुझे डराया, अब क्या होगा तेरा, अब क्या होगा घर वालों का, अब क्या होगा, इसके बाद तो जीवन बिल्कुल खराब है। बस तू उस स्थिति से भी आगे निकल आई, तो फिर क्यों डरना है? फिर जो सिलेक्टेड है चीज, बस उसको चुन लो ना। मन को बोलो, आई एम द सुप्रीम, बिकॉज सेल्फ इज सुप्रीम। सो आई ओनली टेक सिलेक्टेड थिंग्स। हर चीज नहीं मैं पहनती। आपको दुकानदार कुछ भी दिखाता है, कुछ भी उठा लाते हो क्या? यू सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप सब्जी भी खरीदते हो तो ध्यान से खरीदते हो। अब कोई भी चीज खरीदते हो तो देख के खरीदते हो। तो फिर ऐसे कैसे किसी के भी विचार उठा लेते हो? किसी ने कुछ भी सोचा, कुछ भी बोला, और हम उसको फटाफट हाथ बिखेरते हैं और अपने अंदर डाल लेते हैं, और अंदर डालकर फिर वो बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाता है। कभी आलू बम इधर फूटता है, कभी उधर फूटता है, कभी उधर फूटता है, पता ही नहीं, पता ही नहीं है। लेकिन वो जब आलू बम फूट रहा है, वो फुट किसके अंदर रहा है? हमारे अंदर फूट रहा है। तो बाहर वो ध्वंस कितना करेगा ये नहीं पता, पर अंदर तो वो ध्वंस ध्वंस और ध्वंस ही कर रहा है। बस कुछ नहीं करा गुरु ने, किसी को नहीं बदला। वो जो बॉम्ब अंदर पड़े थे ना, उनको डिफ्यूज कर दिया, उनकी वायरिंग काट दी। अब वो पड़े हैं लेकिन डोरमेंट हो चुके हैं, वो बज नहीं रहे, बज नहीं रहे। इसलिए लगता है शांति आ गई, जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया। सो you wake up early morning, तुम उठते हो सुबह सुबह, trying to do your puja, prayers and yoga, बड़ा प्लान करते हो। आज गुरु का ज्ञान सुना, अगले मन में आ गया कल से सूर्य नमस्कार करेंगे, कल से तुलसा को जल चढ़ाएंगे, कल से सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे, सारी प्लानिंग कर ली। सुबह उठ गए, बट योर माइंड इज एल्सवेयर। आपने सब कुछ निश्चित तो कर लिया, विचार के साथ उठ भी गए कि करना है, लेकिन शरीर तो कर रहा है, पर मन कहाँ है ये नहीं पता, चेतना कहाँ है ये नहीं पता, सुजागी कहाँ है ये नहीं पता। कर रहे हैं बस क्योंकि बॉडी को बोला हुआ है करने को। एंड बिफोर यू नो इट, यू आर डन विद इट। आपको पता भी नहीं लगता, और आपका पाठ ओवर हो चुका, आप कर चुके पाठ, आपको पता भी नहीं कि आपने पाठ करा, आपको पता भी नहीं आपने कब वो लाइन पढ़ी, आपको पता भी नहीं आपने जब जल चढ़ाया उस समय आप क्या सोच रहे थे, आपने जब सूर्य नमस्कार किया तब आपका माइंड क्या सोच रहा था। तो इसलिए गुरु ने मंत्र दे दिए। मंत्र मतलब जो मन का अंत करे, और जो तेरे अंदर त्रिगुणात्मक शक्ति है उसको जागृत करते, ताकि तेरा पूरा का पूरा फोकस सेल्फ इज सुप्रीम पे हो जाए। कि जब तू सूर्य नमस्कार कर रहा है मंत्रों का उच्चारण करके, तो उसकी ध्वनि तेरी बकेट है, जो क्रैक्ड तेरा ऑरा है, उसको सील करने में समर्थ हो गया। Before you know it, you are done with it, and without being mindful of it, this is called a leaking bucket. कर लिया सब कुछ, लेकिन बकेट अभी भी लीक कर रही है। तुमने सूरज को जल दिया, उसकी ऊर्जा को अब्सॉर्ब करा अपने आप को प्रिज्म बनाकर, पर वो ऊर्जा अंदर तो चली गई, पर बकेट तो लीक कर रही है। कितनी देर स्टे करेगी ऊर्जा? तुमने सूर्य नमस्कार करा तो सही, लेकिन तुम्हारे दिमाग में और काम चल रहा था। अगेन अ लीकिंग बकेट, तो कितनी देर ऊर्जा स्टे करेगी? कोई बोलता है मैं स्माइल को 4 साल से सुन रहा हूँ, कोई कहता है मैं 4 महीने से सुन रहा है, कोई कहता है मैं, और कोई कहता है मैं सिर्फ 15 दिन से सुन रहा हूँ, मेरी पूरी जीवन 360 डिग्री चेंज हो गया। सिर्फ फर्क इतना था, वो जो 4 साल से चल रहा है उसकी बकेट लीकिंग बकेट है, और जो 15 दिन पहले आया मे बी उसकी बकेट में कोई लीकेज नहीं है, तो उसने तो थोड़ा सा भी डाला तो वो कंटेन हो गया। तो आज से होमवर्क दे दिया गुरु ने, रोज सुबह चेक करना है मेरी बकेट में कितने छेद हैं, चेक करें। You are kind to our outsiders. This is the most beautiful वचन, इसको ध्यान से सुने। You are very kind to our outsiders, people in general, and speak with them gently. रोड पे गए सब्जी लेने और पड़ोसन भी आ गई लेने, और हाउ आर यू, सो स्वीट,
और वो बोली कितनी स्वीट पड़ोसन है मेरी, घर में नहीं आई ना, और घर में आते ही रामू तुम्हें बोला था ना दूध उबाल के नहीं रखा अभी तक, क्या कर रहा है ये, क्या हो रहा है ये, बच्चों तुम अभी तक उठे नहीं, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो काम करती रहूंगी पूरे दिन, क्या समझ रखा है। मतलब 360 degree change. You are kind to outsiders, people in general, and speak with them gently. उनसे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उनके साथ कितने प्यार से बात कर रहे हैं। But with your own family, जिनके लिए तुम जी रहे हो, जिनके लिए मर रहे हो, जिनके लिए काम कर रहे हो, with them you are harsh and you are rude. Again, leaking bucket. Leaking bucket. देख लिया और आपको कैसे लीक हुआ, बाहर गए, अच्छा बनने के चक्कर में दूसरे से प्रेम से बोला, अच्छा बनना है ना उनके आगे, उनको बताना है आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग, पर जिनके लिए जी रहे हैं, जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्या होगा जब बकेट लीक रहेगी तो होगा क्या। चेक करें, ये सब पॉइंट्स लिख लेना, इनके ऊपर काम करना है। अब स्वदेशी राज ने फ्री करा हुआ है आप लोगों को होमवर्क देना, तो अब ये काम करना है। Then you honor and treat your guest well. मेहमान आए, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग आए हैं, कब आएंगे, फोन पे किसी से भी बात हो जाए रिश्तेदार से, अरे आओ ना, मिलो ना, घर आओ ना, आओ ना, और जब फोन आया हम आ रहे हैं, अंदर घबराहट, अरे यार क्यों आ रहे हैं, हर बार ही बोलते हैं आओ आओ आओ। You honor and treat your guest well, but when they leave, चलो जी आ भी गए क्योंकि आप उन्हें मना नहीं कर पाए, तो फाइनली वो आ भी गए, बट व्हेन दे लीव यू गॉसिप अबाउट देम। कितना बढ़िया बेड कवर मैंने बिछाया था, देखो उनके बच्चे नाच रहे थे, देख ही नहीं रहे थे, मतलब सेंस ही नहीं है, मतलब दूसरे के घर को तो समझना ही नहीं ना कुछ भी। पता नहीं बकेट में एक और छेद कर दिया, बकेट में एक और छेद कर दिया, बकेट में और एक छेद कर दिया, वो गया जो आया था। अतिथि देवो भव, वो परमात्मा तेरे को ब्लेस करने आया था अतिथि के रूप में। जिस घर में अतिथि आते हैं उस घर में, उसकी दीवारों में बहुत ब्लेसिंग होती है। जिस घर में लड़की जन्म लेती है वहां लक्ष्मी जन्म लेती है। कभी भी ना, अब तो खैर बहुत चेंज आ गया सोसाइटी में, पर ना करें ये। एक औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है, सास बनते ही बेटा चाहिए बेटा चाहिए, जुबान छिल नहीं जाती। खुद औरत, खुद माँ की कोख से जन्म लिया, एक औरत की कोख से जन्म लिया एक औरत ने, और एक औरत की ही दुश्मन बन गई। कैसे करते हैं हम ये पाप, क्या मुंह दिखाएंगे वहां जाकर, वो नहीं देखना चाहता हम लोगों का मुंह, नहीं देखना चाहता। इतना अलग अलग बोलता है, वहां पहुंचते अरे तुम मनुष्य के रूप में भेजा था, तुम तो गिरगिट के रूप में जीवन जीकर आ गए। हर वक्त रंग बदला, हर वक्त रंग बदला। अगर जाने अनजाने किसी से गलती हुई हो, माफी मांग ले, उस सोल से माफी मांग ले, हमने उसको कष्ट पहुंचाए। जो भी आया परम आया, चाहे वो लड़की का चोला पहन के आया, चाहे वो लड़के का चोला पहन के आया। अगर सेवा मिलनी है तो 7 बेटे भी होंगे, एक से ना मिलेगी। और अगर सेवा मिलनी तो नौकर के बेटे से भी मिल जाएगी, और नहीं मिलनी तो आपके साथ के साथ बैठे रह जाएंगे, साथों के टेंशन, एंजाइटी, लड़ाई झगड़े सॉल्व करते रह जाओगे, आनंद नहीं आएगा। लीकिंग बकेट। मेहमान आए और जब गए तो उनके जाने का खुशी मनाई। अरे परमात्मा गया भाई, खुशी मनाने वाली क्या बात है। और क्यों थकते हैं मेहमान आने पर। पहले के लोग मेहमान आने पर कभी नहीं थकते थे, कभी नहीं। घर चाहे कितना भी छोटा हो, चाहे कितने भी लोग आए, और कोई 1-2 दिन के लिए नहीं आता था बहुत, क्योंकि कोई बन के नहीं बैठता था उनके आगे। स्पेशली घर को सजाया नहीं जाता था, स्पेशली नई नई डिशेस नहीं बनाई जाती थी। जो हम खा रहे हैं, जैसे हम हैं ऐसे में हम सब रह रहे हैं।
2 जने आए तो 2 गद्दे एक्स्ट्रा बिछ गए, 4 आए तो 4 और बिछ गए। और बिछे भी कहाँ से, सामने वाले पड़ोसी से मांग लिया, आसपास वाले पड़ोसी, सबके घरों से बिस्तर आ रहे हैं भाई। तो अपनी बहन बेटी नहीं आई, मानो पूरे 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 सेक्टर की बहन बेटी आ गई, और सब लोग विलिंगली देते थे। चलिए अब हमारे पास बहुत कंफर्ट है, भगवान की बहुत कृपा है कि अब हमें सामान मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दिन इतने छोटे कि जब जाते हैं तो हम उन्हीं की बातें करते हैं। बिल्कुल नहीं करना। अपना सारी की सारी साधना को आपने अग्नि लगा दी। अगर किसी भी मेहमान के जाने के बाद उसकी बात करी, करना है तो बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जिस घर में अतिथि आते हैं, चाहे वो जैसे भी हो, आपका स्क्रिप्ट, आपका एक्सपीरियंस पूरा करने आए हैं, तो बिल्कुल नहीं बात करनी। अपनी बकेट को लीकिंग बकेट नहीं बनाना। अपने ऑरा को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग करते जाना है। जग दुनिया के रिश्ते नाते धीरे धीरे खुलने दो। जग दुनिया के रिश्ते नाते धीरे धीरे खुलने दो। हाथ पकड़ लो सतगुरु का तुम, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। जब छोड़ना सीखेंगे ना तो डेंट नहीं आएगा कभी भी। जब तक पकड़ के रखेंगे, उसने ऐसा क्यों किया, अतिथि आ रहा है घर में, बैठ रहे हो, हर पल शुक्राना। आपको हंसा के जा रहा है, आप बातें कर रहे हो, मतलब आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन सब थोड़ी देर के, चाहे आप नकली हंसी हंस रहे हो, कोई है जिसकी वजह से आपके घर में ठहाके बज रहे हैं, कोई आया जिसकी वजह से आपने 4 एक्स्ट्रा चीजें बनानी सीखी, कोई आया जिसकी वजह से आपने घर में थोड़ी मरम्मत कराई, क्योंकि कोई आ रहा है। तो हमेशा हमेशा सोचें, परम आया है, परमात्मा आया है, असली भोग लगाने का समय अब आया है। मंदिर के आगे भोग क्या लगाएंगे, उस मूर्ति के आगे क्या भोग लगाएंगे, भोग लगाना है तो उस मेहमान का लगाएं। You try to read as much religious books, बहुत सारे वेद ग्रंथ सब कुछ पढ़ा। वेदांता, हमारे शास्त्रों का नाम वेद, वेदांता। वेदांता का मतलब वेद यानी नॉलेज, अंता मतलब दी एंड। दी एंड मतलब मनुष्य का अंत होना है, नॉलेज को जागृत कर, अहंकार का दी एंड कर, तो बार बार चोले में आना नहीं पड़ेगा। अहंकार का दी एंड। You try to read as much religious books, listen to satsang, kirtan, participate in social services seva, but you swear, insult and curse daily. आप बिना मतलब की कसमें भी खाते हो, इंसल्ट भी करते हो किसी को, और कर्स भी करते हो। तो क्या फायदा गुरबानी पढ़ने का, क्या फायदा रामायण पढ़ने का, क्या फायदा हनुमान चालीसा का पाठ करने का, कोई फायदा नहीं है। जिसको इंसल्ट करी उसके अंदर भी उसकी सांसें वही परम चला रहा है। आप नहीं इज्जत दे सकते, मत दो, इंसल्ट मत करो। कोई कितना भी गलत करे, मेरी जीवा पर गुरु के शब्द के बिना कुछ ना आए। पर जब बोलना है, कोई बहुत गलत कर रहा है आपके साथ, बहुत टाइम से गलत करता जा रहा है, तो बिल्कुल गुरु को आगे रखकर स्वाभिमान की सीट से, गुरु की कृपा से, सुजागी से, दृष्टि से, ज्ञान को उदय करते हुए बहुत संक्षिप्त टेलीग्राम की तरह 2 से 4 लाइनों में जो आपको गलत लगा उसको बताइए, पर टेलीग्राम की तरह शब्दों को यूज करना है।
क्योंकि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ रे, पर एक शब्द औषध करे और एक शब्द करे खाओ रे। और जो मुख से निकला शब्द है वापस फिर ना आएगा, और दिल किसी का तोड़कर तू भी चैन ना पाएगा। क्योंकि दिल तोड़ा तूने किसी का तो दिल टूटा, पर तेरा तो औरा लीक करने लग गया। फिर एक छेद हो गया, फिर एक छेद हो गया, फिर एक छेद हो गया। जो पिक्चर हमने देखी उसमें तो खाली 4-5 तरेड़े हैं। जरा खुद का ही निरीक्षण परीक्षण करें, चेक करें स्वयं में कितनी है। और यही लीकेजेस की वजह से हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, आराम आता है फिर चला जाता है, आराम आता है फिर चला जाता है, आराम आता है फिर चला जाता है। चेक करें, लीकिंग ऑरा, लीकिंग बकेट। You help others, but you are doing it to gain something in return. You help others, दूसरों की मदद करते हैं, पर अंदर भाव क्या है? And from them, and not doing those acts of kindness selflessly. आपको उसके एवज में चाहे नाम ही चाहिए हो कि दूसरा जना सोचे कि देखो मैं कितनी सेवा करती हूँ। लोग इतने इतने क्लब्स ज्वाइन करते हैं जहाँ सोशल सर्विसेज होती हैं, और वहां बड़ा बड़ा अपना नाम लिख देते हैं, बता देते हैं हमने ये किया, हमने ये, मतलब बार बार एक और ऑरा में लाइन, एक और ऑरा में लाइन, एक और ऑरा में लाइन, एक और बकेट में छेद, एक और छेद, एक और छेद। निर्जना जरा अनम्यूट करेंगे? किसको बोला था मैंने अनम्यूट करने को? हाँ जी, जिनका ग्रुप 5 पे आया था मैसेज। हाँ, अनीता है शायद, वो क्या नाम है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। हाँ जी, दिव्या नाम है उनका, शमा शिवोहम। प्लीज अनम्यूट करें। हाँ जी, हरिओम। हरिओम दी। हरिओम, अरे बड़ी अच्छी शेयरिंग करी आपने तो। शमा शुक्राना, वेरी नाइस। शुक्राना दी। आई कांट सी यू, मैं देख नहीं पा रही हूँ आपको। आंख बंद करो, अभी दिख जाऊंगी। आंख खोल के देखोगी तो कैसे देखेंगे? आंख बंद करके देखने का ज्ञान है ना। अगर हमें आपको देखना हो तो फिर वो ये चक्कर क्या है निर्जरा? चलिए आप बोलिए, कोई बात नहीं। जिनको आप देख रहे हो ना, गुरु उन्हीं के अंदर है, सबके अंदर। मुझे अपना चेहरा ही दिख रहा है बस अपना ही चेहरा दिख रहा है। थोड़ा फ्लिप करो, अपनी स्क्रीन फ्लिप करो, बिकॉज अगर स्पॉटलाइट किसी और पे होगी तो आप नहीं दिखोगे हमें। अब कुछ हुआ फर्क? आपका चेहरा इतना सुंदर है ना, इसलिए आपको गुरु कह रहा है बस अपने आप को ही देखो। जरा अनम्यूट करो अपने आप शमा जी, अनम्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया। हाँ जी दी, हाँ जी। हाँ, तो क्या बड़ा शुक्राना। सुंदर शेयर किया, वेरी नाइस। शुक्राना दी। मुझे लगा रात को सोने से पहले कि जैसे गुरु ही बोल रहे हैं कि ये जो भी है आप शेयर करो, तो मैंने फिर शेयर कर दिया। But this is all magic. This is really all magic. Thank you so much. Really thank you so much. मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ओवरकम करना, लेकिन आपके सेशन में सचमुच में हीलिंग होती है, और ये प्रूफ है, मेरे साथ प्रूफ है ये बात। और अब आज तो लीकिंग बकेट, लीकिंग ऑरा दिखा दिया गुरु ने। अब हाँ समझ में जी, आ गया ना क्या होता हाँ है? जी, क्यों हाँ ज्ञान जी, आकर भी आराम आकर फिर चला जाता है, क्यों ज्ञान आता है, आराम आता है फिर चला जाता है। अब वो बकेट के छेद बंद करने हैं, हाँ तो जी। केवल और केवल साधना और विश्वास से होंगे। और जो लाइव सेशंस अटेंड करते हैं उसमें गुरु और कुछ नहीं करता, वो बैठ के सबकी बकेट्स में मरम्मत ही कर रहा होता है, बस और कुछ नहीं कर रहा। हाँ जी, हाँ जी दी। मैंने एक बात आपसे और करनी थी। मैं जब मेडिटेशन कर रही होती हूँ तो जो लोग जा चुके होते हैं इस दुनिया से, मुझे वो मेडिटेशन में दिखते हैं, और वो जैसे मुझसे कह रहे हो कि हमें एनर्जी दो, हमें आगे इसकी बहुत ज़रूरत है, और मैं उनको एनर्जी दे देती हूँ, गुरु कृपा से उनको मिल जाती है, और धन्यवाद करते हुए वो लोग चले जाते हैं। जैसे कि मतलब सुशांत के बारे में जब पता चला तो वो मुझे फील हुआ, उसकी सेक्रेटरी फील हुई मुझे। ये जो अभी फ्लाइट जो थी वो क्रैश हुई थी, उसका पायलट, और भी मेरे नोन 2-3 जिनके बारे में मुझे पता चले, इनका चेहरा मैं देख लेती हूँ। तो क्या ये सचमुच में ऐसा होता है कि या मैं सिर्फ एक फील कर रही हूँ? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। कुछ में होता है, और बहुत अच्छा है अगर कोई नजर आ रहा है और आप उसे हील कर रहे हो।
तो बहुत अच्छा है। और आप फील करते जाओ, और ये थोड़े दिन की बात है, फिर आएगा नहीं है, फिर आएंगे नहीं वो लोग, कोई भी नहीं आएगा। दिस इज ओनली इनिशियल बिगनिंग, अभी आ रहा है लेकिन आगे से नहीं आएगा। हो सकता है आज से ही आना बंद हो जाए, क्योंकि गुरु के से आपने शेयर किया है। लेकिन अगर आएगा तो बहुत अच्छे भाव से सबको एनर्जी दो, है ना। ठीक है। देने वाला हाँ बनना है, देने कौन मांगने आता है ना, जब किसी के पास कुछ देखता है तो उसी के पास तो मांगने आएगा ना। मैं शुक्राना करती हूँ इस बात का कि वो फील करते हैं कि मैं केपेबल हूँ इस चीज की, कि मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकूँ। हाँ हाँ, बहुत बड़ी और बात है। हाँ और शेयरिंग करने का सबसे बड़ा रीजन भी यही था, क्योंकि मैंने एक बार ही आपसे सुना था कि आप जो भी कन्फेस कर लेते हो ग्रुप में, वो चीज़ दोबारा आपके साथ नहीं होती है। और मैं सचमुच में चाहती हूँ कि वो फीलिंग दोबारा मेरे अंदर ना आए, क्योंकि अब जब मैं उठती हूँ ना, मुझे लगता है वाह, अब आज फिर से मैं अपने भगवान से मिलूंगी, उनको फील करूंगी, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ मतलब भरा भरा सा लगता है कि ठीक हाँ है, बाहर की दुनिया तो जो है वो चल रही है, लेकिन मेरे अंदर एक इतना प्यारा एहसास चल रहा है, दैट्स रियली ब्यूटीफुल, रियली यस, ब्यूटीफुल। दैट इज व्हाट वी वांट। एंड अभी जो अंदर है ना, वही वैसा ही बाहर भी सब वैसे ही नजर आएंगे। जैसे जैसे हम लेट गो करेंगे, कोई कुछ भी बोले हमारे कानों में तो ध्वनि गुरु की ही जाएगी। There will be a translator, an automatic translator in my ear, which will never let anything sharp go inside. Anything with smoothness, calmness, and loveful, blissful will go inside me. So, which is the best part. Okay, Hari Om. This is just a small steps I'm taking. I need everyone's blessings, and so that I can move on and on. Yes, तुमने जो शेयरिंग करी उससे वैसे ही ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स आर शावरिंग अपॉन यू। और मैं तुम्हारा और भी बात करते करते चेक कर रही हूँ, काफी अच्छा, काफी अच्छी एनर्जी और काफी लाइट दिख रही है उसमें, which is very nice. शुक्राना दी, शुक्राना दी। शुक्राना 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 गुरु हमारा, शुक्राना 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 सब संतों का, शुक्राना सब लोगों का, शुक्राना 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 शुक्राना। कितनी शक्ति है, कितनी छोटी छोटी चीजों पे हमें ध्यान देना है। कैसे किसी के लिए भी कोई बात कर लेते हैं। कौन शेयर करना चाहेगा जिसने अब किसी के भी बारे में बात करनी स्माइल में आने के बाद बंद कर दिया, मन नहीं करता कि किसी की चर्चा करें, किसी के पीठ पीछे उसके कोई अवगुण की बात करें। कौन शेयर करना चाहेगा, सोचिए और मैसेज करें निर्जरा को, एंड शी विल अनम्यूट दैट पर्सन। प्रीति जी का हैंड रेज आया है, करिए करिए। प्रीति जी अनम्यूट करें प्लीज। हेलो हरि ओम। हेलो, हरि ओम गुरु। हरि ओम। आई हरि लव यू। ओम। Same here. We all love you. The whole screen loves you. Yes. शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ जी प्रीति। So क्या शेयर करना चाहती है? शेर बस अब ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया, गुस्सा आता है, पिच अगर वॉइस ऊपर होती है अपने आप नीचे हो जाती है, तो समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ। Okay. मतलब एकदम ऐसे लग रहा है कोई एक्टिंग स्कूल हो गया हो। किसी को भी जैसे अगर अपने सेवाधारी को भी कुछ अगर ऊंची पिच में बोलती हूँ, ऑटोमेटिक अपने आप वॉल्यूम कम हो जाता है। इस तरह से चल रहा है, ऐसे मतलब कोई हाई टोन लो टोन इस तरह की चल रही है। एक्सपीरियंस तो बहुत है, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था। मेरे हस्बैंड उनको बीपी के इश्यूज हो रहे थे, तो जब जैसे ही उनको मेडिसिन दिया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते करते उनको चक्कर सा आने लगा, तो वो बोले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने बोला चलिए आप सो जाओ। तो जैसे ही सोने गए तो रास्ते में वो गिर गए, ही टॉपल्ड एंड ही फेल। एंड मैं अपने जैसे आसपास जो लोग थे उनको बुलाने लगी। फिर एक सेकंड में वो उठ गए, फिर उनको लेटाया, एंड देन ही सेड मैं वापस नाश्ता करूंगा। नाश्ता करते करते अगेन ही सेड मुझे फिर अच्छा नहीं लग रहा है। एंड ही मतलब अपना सिर मेरे कमर पर, जैसे मैंने उनको हक कर लिया, एंड
at that moment, in a different situation, I would have panicked, I would have cried, I would have yelled. But मुझे उस वक्त ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किसको बुलाऊं. बस एक गुरु मुझे हेल्प करो, इस तरह से अंदर से आवाज आई और मैंने उनको हक कर लिया. इधर मेरे ससुर जी वो मंदिर में पूजा कर रहे थे, वो दौड़ कर आए. उन्होंने अपने तरह से, वो साईं बाबा को मानते हैं, उन्होंने संजीव के मुंह पे एक विभूति डाली. एंड सडनली जो ये एकदम जो आदमी कोलैप्स कर गया एंड उनके दांत भी लग गए थे. एंड वो ही गॉट अप एंड ही सेड मैं ठीक हूँ. Oh my God. So this was a live experience for me. And उस एक क्षण में मैंने 100 चीजें देख ली कि मैं अकेली हो गई, I have lost someone, या बहुत जैसे इस तरह के विचार. फिर देखा कि अरे ये तो जादू हो गया. एंड देन फिर उनको ले जाके फिर लेटाया एंड ही वाज ओके. अब रोज मैं जैसे शील्ड बनाती हूँ एवरी डे. ही इज फीलिंग बेटर एंड बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हो रही है उनकी भी. और ये जो बिचिंग वाली बात है, गुरु मेरे में ये कभी था ही नहीं किसी के लिए कुछ बात करूं या किसी के लिए कुछ कोई गॉसिपिंग करूं. इस तरह का नेचर मेरा कभी था नहीं. तो अब जैसे गाइडेंस मुझे मिल रही है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज है मुझ में और इसको मुझे और आगे बढ़ाना है. Yes, very तो nice. मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है. जैसे कुछ भी बात मुझे लग रहा है कि मेरे मन के अंदर की बात मेरे जैसे कोई मुझे गाइड कर रहा है. तो एक हो रहा है कि एक बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जा रहा है, दिन ब दिन कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जा रहा है. और साधना भी जैसे मैं रोज ही कर रही हूँ. आपने जैसे 45 डेज का मेल जाप बोला था, वो भी कर रही हूँ. आज मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज्यादा हो गया है. प्लस सूर्य नमस्कार भी कर रही हूँ डेली. चैंटिंग भी, ओम चैंटिंग भी कर रही हूँ. एंड वाटर चार्जिंग भी कर रही हूँ. तुलसी जल भी दे रही हूँ. तो एक बहुत अच्छा फीलिंग तो आ ही रहा है. एक रूटीन बहुत अच्छा सेट हो गया है. Right. पहले ऐसे था कि मैं बिल्कुल कैजुअल हो गई थी. जैसे शादी के बाद मुझे घर भी बहुत अच्छा मिला, वर भी बहुत अच्छा मिला, हर तरह से मैं खुश थी. और सिचुएशन बहुत आई जिंदगी में, बहुत उतार चढ़ाव थी. जब बहुत यंग थी तब उस वक्त लग रहा था कि मेरे साथ क्यों हो रहा है. बट जैसे 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 मैच्योर हुई, मुझे ये समझ में आया कि हर सिचुएशन ने मुझे कुछ सिखाया है. आज के दिन आप मुझसे पूछोगे तो मुझे किसी से कोई कंप्लेन नहीं है, किसी से भी. और ये आपने आकर ये चीज को और पक्का कर दिया कि कहीं कोई भी किसी से कंप्लेन नहीं है. एक संतुष्टि की भावना है कि मेरे एक्सपीरियंसेस ने, हर सिचुएशन ने मुझे एक नया सबक ही सिखाया है. एंड इट मेड मी इवन स्ट्रॉन्गर एंड मोर पॉजिटिव. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी गुरु अराउंड मी. मतलब सबने मेरा इतना अच्छा वो किया है कि मैं बोल नहीं सकती. एक सफल, मैं अपने आप को बहुत सफल समझती हूँ. और अब जो मुझे सेशंस का वेट होता है, एक पर्पस मिल गया है कि यहाँ अब सुनना है, अपने अंदर ये करना है. तो अब आप ही बोलिए. आप तो मुझे पढ़ लेती हैं, मेरे हर फीलिंग को पढ़ लेती हैं. अब पढ़ने की ये बात है कि अब सेवा देनी शुरू करो भाई, हीलिंग शुरू करो और लोगों की भी करो. अब अपने से ध्यान हटाकर बस सब जगह दृष्टि में हर जगह वही वस्तु ही तू, तू ही तू, तू ही तू नजर आए, है ना. बिल्कुल तो बिल्कुल प्रीति की प्रीति सबको मिलनी चाहिए, हर जन, बिल्कुल. है ना. क्योंकि कान्हा की प्रीति तो समस्त परिवार की, समस्त परिवार मतलब पूरे ब्रह्मांड की. वेरी नाइस. शुक्राना शुक्राना शुक्राना. वेरी नाइस. सो बकेट लीकिंग नहीं रखनी है. अगर कहीं है भी तो कोई बात नहीं है, फिर उसका पछतावा नहीं करना कि हमने ये सब करा है. कुछ नहीं पछतावा, एक पल भी पछतावे में नहीं खोना. कर्म योग की तरफ बढ़ना है. जैसे प्रीति ने शेयर किया कि सोचिए, इमेजिन करिए ऐसे हस्बैंड की ऐसी तबीयत हो जाए तो कोई भी पैनिक हो जाता है. और जैसे ही हम पैनिक्ड होते हैं तो सोचिए, जो ये ऑरा दिखाया है ना क्रैक्स वाला, खुद का भी ऑरा ऐसा ही हो गया और आगे जिसके लिए हम चिंता कर रहे हैं उसका भी ऑरा. तो जहां पर वो शक्ति आनी थी, वहां हमने जितनी शक्ति थी उसको भी बहा दिया. लेकिन स्थिरता रही,
अपने अंदर विश्वास रहा, गुरु के अंदर विश्वास रहा, शक्ति अपनी जागृत होती रही, तो कोई छेद नहीं हुआ बकेट में, जिसकी वजह से पावर वापस की वापस रीजनरेट हो गई और हीलिंग स्टार्ट हो गई। बस इतना ही फर्क होता है मुमुक्षु में। मुमुक्षु मतलब जिसके अंदर ज्ञान को अपने अंदर समेटने की एक भूख हो, एक ललक हो, एक चाहत हो कि मुझे करना है काम, मुझे इस पे मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। ठीक है, इस बार भी मुझे गुस्सा आ गया, अगली बार फिर कोशिश, फिर मुझे गुस्सा आ गया, अगली बार फिर कोशिश। तो धीरे 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 ये गुण मेरा जो अवगुण है ये गुण में बदल ही जाएगा। You frequently advise, preach others, but practice none. ये बहुत बढ़िया वचन है। अब स्माइल सुन सुनकर कौन कौन ज्ञानी बन गया, जरा उसको चेक करें। जो कोई भी मिलता है, अरे ऐसा करो, बच्चों को मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो, कौन कौन है जो आगे फटाफट ज्ञान बांटने में लग गया? क्योंकि गुरु ने तो बोला स्ट्रिक्टली, दिस knowledge, this gyan is only for you. Apply it, don't supply it, just apply it. जब तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हारी इतनी रोशनी बढ़ जाएगी कि वो रोशनी ही सबको बता देगी कि कैसे जहां पर से अंधेरा हटता है। जब रोशनी आती है तो अंधेरा खुद ब खुद हट जाता है, और उस रोशनी से सब अट्रैक्ट होकर आएंगे। फिर वो पूछेंगे, फिर जरूर बताओ। अपने आप से बोल बोल के नहीं, बोल बोल के नहीं बताना। हम ज्ञान सुनते हैं, वैसा करो वैसा करो, तो किसने अपनी बकेट को यहाँ पर लीक नहीं करा? जरा देखें, पूछें जरा। स्माइल इतनी प्यारी हो गई है ना सबकी, सबका चेहरा से नजर नहीं हटती, जैसे देखो तो मन करता है दोबारा दोबारा देखो। दिव्या बजोरिया, आपको करा था अनम्यूट? अरे इतना डर रहे हो आप, इतनी लंबी जीभ निकल आई। अच्छा, हाँ जी दिव्या जी, करिए अनम्यूट अपने आप को। दिव्या बजोरिया। यस, दिव्या बजोरिया। दिव्या जी अनम्यूट करें। हरिओम। हुआ? हाँ हो गया, बिल्कुल पूरा का पूरा हो गया ये तो। बताइए। हाँ जी, कहाँ से हैं दिव्या जी? हम कलकत्ता से। ओहो, कैलकाटा वाले हैं, तो पता ही लग रहा था। हम जब आया तो हमें पता ही लग जाना चाहिए था कैलकाटा का तो हम। हाँ जी दिव्या, तो हाँ बोलिए। बाल्टी में कितने छेद हैं? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है? अच्छा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। घर में इस समय कोई है और बताने के लिए? क्योंकि हमें तो दिखता नहीं छेद, क्या पता घर वालों को दिखता हो। ना, कोई को नहीं दिखता, कोई को नहीं दिखता। तो नहीं दिखता। अच्छा, तो कब से स्माइल अटेंड कर रहे हैं? आई थिंक हम 2 महीना हुआ होगा, 2-2.5 महीना, हमको ठीक से ध्यान नहीं है। ओके, तो फिर क्या क्या अच्छा लगा? क्या चेंज, को चेंज लगता है या जरूरत ही नहीं थी चेंज की? नहीं चेंज, बस जो भी प्रैक्टिस है मैं करती रहती हूँ और मैं सुनती रहती हूँ चुपचाप, बस अच्छा, चुपचाप सुनती रहती हूँ। मेरे को कोई डिस्टरबेंस भी नहीं है, बस मेरे को अच्छा लगता है। क्योंकि मैं अपना एक एक्सपीरियंस खाली आपसे शेयर करूंगी। हाँ ये जो अपना ये जो सत्संग है, ये हाँ, मैंने बहुत साल पहले, जब मेरी सास थी सभी थे, तो उस समय मेरे को थोड़ा सा, उस समय आई मीन आज से कोई 20-25 साल पहले का बात है, मेरे को डिप्रेशन हुआ था। ओके, कोई भी कारण से हुआ होगा, मेरे कोई ध्यान नहीं है। तो मेरा दवाई शुरू कर दिए थे डॉक्टर ने, ओके, वो ठीक ही नहीं हो रहा था तो वो दवाई भी दे दिया। तो मैं डॉक्टर से यही मेरा लड़ाई रहता था, मैं दवाई नहीं लूंगी, मैं दवाई नहीं लूंगी। तो बोला एक काम करो, हम लोग के कलकत्ता में कपूर विला करके जगह है हाँ, जहाँ पे सत्संग होता है। तो बोले क्या तो ओके, तू कपूर विला ज्वाइन कर ले, और क्या फिर तू दवाई ले ले। अरे हम वाह, बोले हम सब कुछ कर लेंगे लेकिन हम दवा नहीं लेंगे। हाँ, सच दीदी, मैंने कपूर विला ज्वाइन किया, मेरा पूरा डिप्रेशन का सारा दवाई खत्म। ये मेरा आज से 20-25 साल पहले का है एक्सपीरियंस। पर थोड़ा मेरा हम सबसे बड़े हैं बहुओं में, तो मेरे बहुत चैलेंज है।
रहा, बहुत कुछ रहा, लेकिन सबको मैंने लेट गो लेट गो लेट गो लेट गो। उस समय बहुत साल तक हम गए भी सत्संग, उसके बाद में थोड़ा माँ को पसंद नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरे बगल में उमा अग्रवाल करके है, वो हमेशा सत्संग जाती है, तो हम जाके वहां शेयर कर लेते थे अपना बात कि भाभी ऐसा है, भाभी वैसा है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत बहुत पहले का है, इसीलिए मेरे को ये सत्संग से जुड़ना हमेशा ही अच्छा लगा। यही कारण है कि मेरे को जहाँ जो कुछ मिलता है मैं उसको लेने के लिए खड़ी हो जाती हूँ। और लेती रहती हूँ। और देने का कौन सा, देने का गेट भी खुला है या बस लेने का? नहीं, देने का गेट पूरा खुला है, पूरी तरह से खुला हुआ है दीदी। हाँ, देने का गेट खुला रहना चाहिए। हाँ नहीं, पूरा खुला हुआ है, पूरा खुला हुआ है। एंड आई एम रियली हैप्पी। पर पता नहीं आपको कैसे पता लग जाता है, ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि अच्छा। अंदर से पुकार है किसी की और आपने पुकार लिया। अच्छा। आई डोंट नो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। हम नहीं सोचे थे आज मेरे को आप बुलाओगे। हाँ, तो ये आपने तो बेसिक कोर्स करा है ना इसका मतलब, तो उसमें पढ़ा होगा ना प्राणमय कोश? हाँ, हम पूरा नहीं किए, हम चेष्टा कर रहे हैं। मेरे जो भी है, मेरी जो देवरानी है सरोज बाजोरिया, मेरी समधन है कविता अग्रवाल दिल्ली से, तो सबसे पूछ पूछ के हम अपने आप को, और वैसे हम आप लोग की ये क्या नाम है, आपकी एंजल जो है, क्या नाम है मेरे का, मैं उनसे बहुत बार बात करती हूँ मैसेज में, और मेरे को रिजल्ट भी मिलता है। इन दिनों मेरे को नींद नहीं आ रहा था, तो बोली नहीं तुलसी मेडिटेशन करो। मैं करती हूँ रोज। आजकल भगवान की दया से नींद भी आना शुरू हो गया, नहीं तो विचारों का घेरा तो सारे दिन ही चलता है ना, क्या करे, बड़े है ना, ऐसा ही है। ये देखो मेरी पोती, ओहो भाग के आएगी ऐसे जैसे कोई क्या। हरिओम हरिओम बोलो बेटा, हरिओम बोल ना गुड़िया। दीदी एवरीथिंग इज वेरी नाइस, बस मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं नियम से सुनती हूँ। सुबह नहीं उठ पाती दीदी, वो उठ जाती हूँ तो वो फिर वही मेरा नींद का इतना प्रॉब्लम हो जाता है। अगर चेष्टा रखती हूँ, नहीं उठ पाती हूँ, तो हम बाद में अपना कर लेते हैं, हम सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब करते हैं। ओके। अगर नींद नहीं आती तो ये नॉकिंग है, नॉकिंग। अगर हम कहते हैं कि हम बहुत मन में शांत हैं और हमें लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर नींद नहीं आ रही तो मतलब बहुत बड़ी नॉकिंग है। नींद क्यों नहीं आ रही? इस बॉडी को तो समय से, ये तो बिल्कुल प्रकृति की घड़ी के साथ चलती है। जब रात को समय सोने का हो गया तो ये प्रकृति के साथ अपने आप सो जाएगी। अगर ये सो नहीं पा रही तो जैसे आप अपनी चद्दर पे लेटे और मान लो कोई कंकड़ पत्थर है चद्दर पे, चुभेगा ना, चुभेगा तो आप आराम से नहीं लेट पाएंगे। आपने शूज पहना, उसमें कोई चीज ऐसी गिरी हुई आप पहनेंगे तो वो चुभेगा। ऐसे ही कोई ना कोई बात और विचार है जो मेरे अंतर मन में शांति को भंग कर रहा है, तो मुझे नींद नहीं आ रही। तो ये कोई कैजुअली लेने वाली बात नहीं है। इसका मतलब मेरे अंदर अभी लेट गो का पात्र अभी खुला नहीं है। अभी मैंने बातें ही कर रखी है, चाहे हम बोल दे हम सबसे बड़े हैं, कोई कहेगा मैं तो सबसे छोटा हूँ, कोई कहेगा अरे बीच वाले की तो कोई कदर ही नहीं है, या तो बड़े को प्यार मिलता है या छोटे को प्यार मिलता है। रीजन सबके पास है। जो बड़ा है ना वो कहता है बस बड़े के सिर पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो छोटा है ना वो कहता है बड़े की तो ऐश है, वो हुक्म चलाते रहते हैं, हम सहन करते रहते हैं। चेक कर लीजिए, जो भी जिस भी स्थिति में है, अगर उसको दोष निकालना है, अगर उसकी सब्जेक्ट पे निगाह नहीं है, ऑब्जेक्ट पे है, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा ये बोलेगा उस ऑब्जेक्ट की वजह से। जिसको नींद नहीं आ रही मतलब देयर इज अ नॉकिंग फ्रॉम इनसाइड, मतलब उसकी बकेट में बहुत छेद है, वो छेद भरने हैं। और वो छेद कब भरेंगे? पॉइंट्स गुरु ने दे दिए कि या तो हम अपने घर वालों से ठीक से बात नहीं करते, पर बाहर जहां पर हमारी नाम है, पोजीशन बननी है, वहां पर हम बड़ा मीठा मीठा होके बात करते हैं। जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो हम सेवा करते हैं और उसके जाते ही उसकी बातें शुरू कर देते हैं। जहां पर हमने ब्रांडेड, एक मिनट है जरा, जब हमने ब्रांडेड कुछ खरीदना है तो क्योंकि वो हमारी पर्सनालिटी से मैच करता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमें दिखाना है,
तुम फटाक से लाखों रुपया दे देते हैं, पर कहीं सब्जी वाला, फल वाला, कोई छोटा काम करने वाला कारीगर मिल जाए तो उससे 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। और जो सबसे बड़ा अवगुण है, जो बहुत बड़ा अवगुण है, जब किसी को गिफ्ट देना होता है, तोहफा देना होता है, तो अलमारी में ढूंढते मैंने क्या नहीं इस्तेमाल किया, ये दे देती हूँ, ये मैंने यूज नहीं किया, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। वो चीज दीजिए जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। जब आप ऐसी चीज देंगे जो आपको यूजफुल नहीं रही, आपको काम में नहीं आया, आप इसलिए दे रहे हैं, वहां से भी वही चीज आएगी आपके पास। वो परम देख रहा है, क्योंकि आप गिफ्ट दे रहे हैं तो उस परम को दे रहे हैं। ये मत देखिए कि सामने वाले ने मुझे क्या दिया, उसके हिसाब से मत दीजिए। आपके अंदर जो परम बैठा है, आप उसकी श्रद्धा से, उसके हिसाब से दीजिए, बढ़िया से बढ़िया चीज दीजिए, कभी नहीं घटेगा, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आएगा। लेकिन अगर आपने देते वक्त मन को कहीं पर भी ये सोच लिया कि ये वाली चीज दे देते हैं, ये इतने की है, इतना ठीक रहेगा, फायदा नहीं है, मत दीजिए, मत दीजिए। कोई नहीं बोल रहा, एक बार ही नहीं देंगे, 2 बार ही नहीं देंगे, तीसरी बार में दूसरे को भी पता लग जाएगा आपने कुछ नहीं देना। कर्म मत बनाइए। आपने जब हल्की चीज दी तो आप समझ लीजिए आपने अपनी बकेट में बहुत छेद कर लिए, बहुत छेद कर लिए, बहुत छेद कर लिए। ये गलती मत करिए। अपना बिल्कुल दिल खोलकर जो बेस्ट चीज हाथ में आए वो दीजिए। और कितना यूज कर चुके सामान, कितनी चीजें इकट्ठी कर चुके। अगर उन्हीं में सुख होता तो सुख आज हमारे घर में हर एक चीज में भरा होता। दैट इज ओनली मोमेंटरी हैप्पीनेस कि मुझे ये सूट पसंद आया, मुझे ये पहनना है, मुझे ये ज्वेलरी पसंद आई, मुझे ये चाहिए, मुझे ये डेकोरेशन पीस पसंद आया, मुझे ये चाहिए। वेरी मोमेंटरी हैप्पीनेस। देकर देखो क्या आनंद आएगा, बढ़िया सी चीज देकर देखो। जब किसी लोअर जने अपने से लोअर जने के लिए देते हैं तो और भी, भैया थोड़ा सस्ता सा दिखा ना, काम करने वाले को देना। अरे काम करने वाले में परमात्मा है, सस्ता सा देना, ठीक से दीजिए उसको, मत करिए। यहीं पर हमारा ऑरा लीक लीक और लीक होता चला जाता है। जानिए उसको। यस निर्जरा, सॉरी। सॉरी भाभी, हमारे जूम पे भी एक अतिथि आए हुए हैं जो 2 दिन से कॉन्टिन्यूसली अलग अलग नंबर से आ रहे हैं, चैट पे मैसेजेस, और मैं ऑलरेडी 10 बार उनको रिमूव कर चुकी हूँ, बट हम सब उस अतिथि को वेलकम करते हैं। और बट वी प्रे दैट यू आर रियली डिस्टर्बिंग एवरीबडी, सो वी ब्लेस यू एंड वी आर होपोनोपोनो टू यू। आने दीजिए, चेकिंग है हम सब की यहाँ। गुरु चेक करने आ रहा है। क्या मैं थोड़ा डिस्टर्ब करता हूँ तो क्या तुम्हारा पात्र हिलता है, क्या अंदर का ज्ञान छलकता है, क्या होता है? कोई बात नहीं, आने दीजिए ना, जो भी आए उसको आने दीजिए। गुरु द्वार से आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं हमें सोचना है ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। सिरा कोई भी पकड़ो दूसरा खुद छूट जाता है। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। ये चादर सुख की मौला छोटी ही बनाता है। इन बातों को बिल्कुल हृदय से हटा दीजिए सब लोग। मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बीच का हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हर पल शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जहां शुक्राना आएगा वहां मेरी बकेट अपने आप सील होनी शुरू हो जाएगी। शुक्राना मतलब दैट सीमेंट गिवन बाय गुरु, जो सारे के सारे क्रैक्स को फिल कर देती है और फिर उसमें से कोई ज्ञान बहता नहीं। फिर हमेशा बस गुरु 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 ही बस रहे, बाकी कोई जगाए ऐसा दर। गुरु को भी पाने की टीस चाहिए, एक टीस, एक जिज्ञासा, एक ऐसी भूख कि मुझे इस ज्ञान को पक्का करना है। आज चेकिंग करनी है मुझे पूरे दिन में। कल से अपना जर्नल बनाइए, आज मेरी बकेट में कितने छेद हुए,
लिखिए जरा उसको, ऐसे लिखिए इसके ऊपर, और धीरे धीरे देखेंगे नंबर ऑफ छेद कम होते चले जाएंगे। बस पूर्ण समर्पण। कितना अच्छा उसने शेयर किया कि मैंने ये सुना कि जो गुरुमुख के आगे, जो गुरु के आगे शेयर कर लेता है अपनी बात, वो बात दोबारा नहीं होती। दैट इज द ट्रुथ। जो ग्रुप में शेयर करने की शक्ति रखेगा, गुरु उसके सारे के सारे विकार खुद ब खुद अपनी झोली में समेट कर ले जाएगा और उसकी झोली एकदम आनंद से भर देगा। अब बात है हमारे विश्वास की। आगे आता है, you slander other persons out of hatred, spite when your views do not meet one another. जब कोई हमारी बात नहीं मानता तो हम क्या क्या बोलते हैं, कितना कितना तर्क देते हैं, कितनी कितनी बहस करते हैं। सारा मतलब मैंने अपने ऑरा को लीक कर लिया, लीक कर लिया, लीक कर लिया। You look down on others and feel more superior than them, judging their level of knowledge. यहाँ पर दो कान एक जीवा, इसका बैलेंस बना के रखिए। सुनने की क्षमता ज्यादा, बोलने की क्षमता कम। दैट मीन्स हम लर्नर हैं, लर्नर हैं, लर्नर हैं। जब तक ये शरीर नहीं त्यागेंगे कुछ ना कुछ अनुभव से सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। We struggle to fill our lives with earnings of religion, and then we pledge, hoping it will retain inside, but it is leaked by the many flaws that we commit daily. An excellent reminder for all, including myself, to try and patch these holes so we make progress further on this beautiful path of life. So किस किस को सीमेंट मिली, किस किस को पानी मिला, किस किस को घोलने की शक्ति मिली? जरा अंगूठे थोड़े से अब फिर से दिखा दे तो। मिला? पक्का? देखिए आपसे जब क्वेश्चन पूछूंगी, जिस जिसका अंगूठा दिख रहा है निर्जरा, उनकी फोटो खींच लो। उनके घर वालों से फोन करके ना पूछेंगे, जैसे वो रेडियो जॉकीज होते हैं ना, वो अलग अलग एक्टिंग कर करके किसी को फोन कर लेते हैं, फिर घर में पूछेंगे कि अच्छा जी आपकी बीवी तो बहुत शांत रहती होंगी, ऐसा ना हो कोई पोल खोल दे आपके छेदों की। इसलिए वही अंगूठा उठाना जिसने वाकई तैयारी कर ली। अपने आप को धोखा नहीं देना। मैं दोनों अंगूठे दिखाती हूँ, अभी बहुत सारे छेद हैं, इस बात के अभी बहुत सारे छेद हैं, लेकिन ये विश्वास है जहां सतगुरु आ गया, जहां सत्य से अपने आप को रूबरू कर लिया, वहां छेद खुद ब खुद भरने चालू हो जाएंगे। रहेंगे नहीं, रह ही नहीं सकते। कोई भी छेद हमारे अंदर रह ही नहीं सकता। गुरु कहते हैं इंसान का स्वभाव ऐसा है, जो लेकर जाना है ना, कैसा है स्वभाव हमारा, जो हमारे साथ जाना है उसको तो छोड़े जा रहा है, छोड़े जा रहा है, छोड़े जा रहा है, और जो यहीं रह जाना है ना उसको इकट्ठा करे जा रहा है, इकट्ठा करे जा रहा है, इकट्ठा करे जा रहा है। जाना क्या है साथ? दुआएं। जाना क्या है? कर्म की गठरी। जाना क्या है? निष्काम भाव। जाना क्या है? पूर्ण सरेंडर। ये सब ही है जो बस जाएगा मेरे 5 तत्वों के साथ। मतलब ये ऑरा को अगर मैंने वापस उन रंगों से भर दिया, बस यही जाना है। अगर ये क्रैक्स फिल हो गए तो है मोक्ष। बस थोड़ा 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 काम करना है, ज्यादा काम नहीं करना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। जरा सेवा आत्मिक को अनम्यूट करेंगे जरा, इनसे बात ही नहीं है उस दिन। सेवा आत्मिक, हाँ सेवा आत्मिक। हाँ सेवा जी अनम्यूट करें, सेवा आत्मिक। हरि अरे अरे आपको तो मैंने पहचाना ही नहीं, धोती कुर्ता पगड़ी और क्या नारा लगाया देशभक्ति का। शुक्राना। बहुत आनंद आया, और सारी ही एक्टिविटीज में बहुत जोश से, बहुत मन से पार्टिसिपेट किया है। क्या लगता था जब पार्टिसिपेट करते थे तो? अंदर से खुशी आती थी। मेरा बेटा कह रहा था मत क्यों कर रहे हो मम्मा,
मैंने कहा मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए कर, और गुरु करवा रहे हैं, मैं नहीं कर रही। हाँ, और जब करते थे तो एनर्जी कम होती थी, एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती थी। मल्टीप्लाई। और जब ये धोती कुर्ता पहना तो ये आइडिया किसका था? गुरु ने दिया था जी। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको पता है कि आपके चेहरे पे तो वैसे ही बड़ा नूर था, पर अब नूर मल्टीप्लाई हो गया। बहुत आनंद आता है देखकर, शुक्र। बहुत आनंद आता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ शेयर करना है और कुछ मन है शेयर करने का? बहुत ब्लेसिंग्स हैं जी, जब से स्माइल में जुड़ी हूँ, बहुत ब्लेसिंग्स। स्माइल में जुड़ना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वेरी नाइस। मोनिका भाभी आप म्यूट हो गए हैं। अरे आप म्यूट है, एक बार अनम्यूट करना। छेद है बाल्टी में सेवा जी? हाँ जी है, लेकिन भर जाएंगे ना, विश्वास है ना भर जाएंगे? जी, गुरु भरवाएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शुक्राना, 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 शुक्राना। सुकून को करना, सुकून, सुकून। तो जब इसका नाम लो ना, या तो उसका अंगूठा एकदम से दांतों के बीच में चला जाता है डर के मारे, या जीभ बाहर आ जाती है। ऐसे हम क्या कोई एग्जाम लेते हैं क्या? डरने की क्या बात है? शुक्राना, 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 है ना? गुरु खाली करने आया है, कितनी बढ़िया बात है। हरिओम। आवाज नहीं आ रही। हरिओम जी। हाँ जी, कहाँ से है सुकून? हरिओम। हरिओम, बोलिए। दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू थोड़ा दिल्ली। सा कैमरा शिफ्ट करेंगे अपना, थोड़ा सा हाफ फेस नजर आ रहा है आपका मुझे। यस, इज इट बेटर? या इट्स मच बेटर नाउ। हाँ जी। कब से ज्वाइन किया? हाँ जी, आप हो गए 2-2.5 महीने हो गए, बट मोनिका जी आपसे मेरी बात हुई थी। यू रिमेम्बर यू वर the one and all the lovely angels, we were mother and daughter stuck in Chennai, remember? And my daughter was very ill. या अच्छा अच्छा, आप हैं वो? हाँ जी। और अरे वाह। हाँ जी, हाँ जी। तो I know, and thankfully everything is sorted out, and I'm thankful for all that pink energy and all the blessings जो Smile members ने हमें दी थी। अच्छा। So I'm stuck like कहते हैं ना, एक छोटे बच्चे की जैसे I'm stuck 4:30 in the morning and 4:30 in the evening। जैसे मेरा एक टॉय मेरे हाथ में है और बस उसको छोड़ना नहीं है। And that excitement is always there to look forward for all your sessions. Yeah. So it's a blessing. It's a blessing, I must say. Thank you so much for everything. एक बात बताओ सुकून, कि जो वो स्थिति आई थी डॉटर के साथ चेन्नई में, है ना? हाँ जी, हाँ जी, उस समय हाँ जी। घबराहट, कितनी टेंशन, कितना क्या हुआ था? आप मुझे बताओ, आपको दिख रहा होगा कि कितनी इस वक्त मैं हैप्पी हूँ। हाँ। उस वक्त मेरे ख्याल है मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, जितनी घबराहट थी। और आज ये वर्ड अनु ने उस दिन पता नहीं कोई बात हुई, तो मेरा कुछ और गुरु का नाम था, तो मैंने उनको बोला कि मुझे आप नाम बताओ। कहती तुम्हें सिर्फ सुकून चाहिए रश्मि, और एक्चुअली में मुझे सुकून ही मिल गया है। अरे वाह। I can't tell you, I can't thank enough the guru in you, me, everyone. And I'm so much at peace. I can't tell you, I'm so much at peace. And जो उनके जो सारे blessings words थे कि जो है जो हो रहा है वो मेरी स्क्रिप्ट है, and let go, मतलब I repeat all these things, and then हर छोटी सी चीज आज आपको मैं शेयर करती हूँ। अब फूल भी तोड़ती हूँ ना, उसका भी मुझे लगता है इसमें परम है। मैंने कहा बाबा ने बनाया है, मैं कहा इसी पे ही ठीक है। मैंने कहा मैंने उनको मंदिर में चढ़ा दिया, मेरे लिए यही बहुत है। तो मेरे से वो तोड़ा ही नहीं जाता कि इसमें भी परम है। पता नहीं कैसी फीलिंग आने लग गई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक बात हो गई ना सुकून, कि जो हाँ वो स्थिति आई जिस टाइम पे
हमें इतनी टेंशन थी बेटी की हेल्थ को लेकर और हम स्टक अप थे, तो बिल्कुल आज तो हम उस स्टेट का शुक्राना करते हैं ना, मेरे हमें ज्ञान से जोड़ा। हाँ जी, यही मैं बताने लगी थी, शायद वो रीजन था कि मुझे वो सिचुएशन आई, और आज जिसके उसके जो कहते हैं ना, दैट इंटरेस्ट व्हिच आई हैव गॉट इज लाइक इट, आई कांट इमेजिन। अगर मुझे वो सिचुएशन के लिए मुझे ये दिन, मुझे आज का दिन मिला, आई थिंक आई एम सो थैंकफुल फॉर एवरीथिंग देन। यस, वेरी आई एम नाइस। सो थैंकफुल। तो वो कहते हैं ना कुछ, हाँ जी बताएं। अब इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया ना कि अगर कोई सिचुएशन आती है वो हमें कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट देने के लिए थोड़ी सी बिल्कुल बिल्कुल, आज शायद उन्होंने मुझे जोड़ना था शायद। वैसे तो दिल से मैं बहुत जुड़ी हुई थी उनसे, आई विल नॉट लाई, बट एक वो कहते हैं ना, जो हिम्मत चाहिए थी, एक ओपनिंग चाहिए थी, एक जरिया चाहिए था, बस वो मुझे मिला। वेरी नाइस, वेरी नाइस, But I'm शुक्राना। really very thankful for my friend Alka again repeatedly for helping me to join this, and of course Anu, who is repeatedly off and on, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि उनको पता कैसे चल जाता है कि रश्मि एक हफ्ता हो गया आपका फोन नहीं आया, सब ठीक है, and then I like have that smiling face of emojis. I said I'm absolutely fine, you are there, Monica ji is there, Guru ji is there, ऐसा सब उन्होंने संभाल लेना है, मुझे पता है, मुझे जरूरत ही नहीं है। और अभी आकृति, माय डॉटर, व्हेन शी केम बैक फ्रॉम चेन्नई, उसका एक MRI होना था, हम बाहर बैठे हुए थे, और सेकंड जो रिपीट टेस्ट था, आप मानोगे आकृति थोड़ी सी डरी हुई थी कि मामा व्हाट विल बी द रिपोर्ट। आई सेड एवरीथिंग, आप इमेजिन करो, आई सेड MRI की जो बेटा रिपोर्ट पता है क्या आएगी, नॉर्मल 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 नॉर्मल। और मैं इतनी रिलैक्स थी मोनिका जी, आई कांट टेल यू। एंड जब हमने रिपोर्ट देखी, एक्चुअली में उसमें लिखा था नॉर्मल 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 नॉर्मल। एंड मैं फटाफट अनु को फोन करा, मैं कहा अनु, इट वर्कड लाइक मैजिक। यस, यही विश्वास कि एक टाइम पर आईज की सर्जरी बताई हुई, और एक वही विश्वास कि सबने बोला हाँ सब जी, खुद ही हील कर सकते हो, सब खुद ही हील हो सकता है, अपने आप हील हो सकता है, अपने आप हील हो सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। शुक्राना, 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 शुक्राना। तुझे मिलने को मन तरसे, आंसू ही आंसू बरसे, तुझे मिलने को मन तरसे, आंसू ही आंसू बरसे, भीगी सी प्रेम की पलकें, ये आंखें आत्म रूप लखे। ये जो आंखें भीगती है ना, कितना ब्यूटीफुल शेयर किया। अब जो रश्मि से सुकून बन गई, एक वो दिन जब बेटी को अचानक से आईज में प्रॉब्लम दिखना बंद, सोचिए कि यंग गर्ल को जब ये होता है तो मदर की क्या स्टेट होती है। एक यंग गर्ल, अचानक से डॉक्टर्स बोले जी प्रॉब्लम हो गई, आंखों से दिख नहीं रहा, शायद सर्जरी करनी पड़ेगी, और लॉकडाउन है और मदर और डॉटर अकेली हैं। और वो स्टेट सोचिए कैसी होती है। और उस स्टेट में हम क्या करते हैं, जो भी आज ऑरा दिखाया ना, 4 क्रैक है तो हम अचानक से 40 क्रैक और बना देते हैं खुद ही, हमें नहीं पता कि हम कर रहे हैं, क्योंकि रो रहे हैं, धो रहे हैं, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो गया, अब क्या होगा, लॉकडाउन है, अब डॉक्टर कहीं हमें यहाँ फंसा, सारी चीज गलत 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 हम डालते रहेंगे यूनिवर्स में, सारी गलत ऑर्डर। क्यों? क्योंकि अपने वाले के लिए डर है, आसक्ति है, प्रेम है। तभी गुरु ने बोला ये ममता का स्वांग, ममता का स्वांग है ये, क्योंकि मैंने मान लिया मेरी बेटी, अरे उसने दिया है, ये चैलेंज भी उसने दिया, ठीक भी वही कर देगा। एंड आफ्टर दैट जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया और गुरु ने वो एक ऐसा रास्ता दिखाया, क्योंकि ज्ञान से जोड़ना था, ज्ञान के प्रकाश को आना था, तो रात तो पहले आनी थी ना। और फिर जब ज्ञान का प्रकाश आया, फिर एग्जाम जब आया दोबारा से, और बेटी डर रही है कि मम्मा क्या होगा, अरे बेटा नॉर्मल 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 नॉर्मल, एंड दैट इज हाउ इट कम्स। बस यही है, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। हाउ ब्यूटीफुली शी डिपिक्टेड। मतलब बेटा ये छेद भी बंद, ये छेद भी बंद, ये छेद भी बंद, ये छेद, इन सब में गुरु को घुसा दिया मैंने, उसके वचनों को घुसा दिया कि जो भी है तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, ना कोई गलत है, सभी अलग हैं, गुरु
तूने ये राज हमको बताया, हमको सिखाया, माफ करना और माफी दे देना। वो जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें उन डॉक्टर्स का जो ऋण चुकाना था उसकी वजह से कोचीन में स्टक हुए। वो जो बेटा जो जिसकी माँ तड़प रही है कि बेटा क्यों नहीं आ रहा, उस बेटे ने एक अलग स्क्रिप्ट लिखी थी जिसमें उसने सेवा देनी थी, इसलिए वो भी साथ में रुका। Everything is a script designed by us। और कैसे परम ने स्वयं को अपने ब्रह्मांडीय रूप को अंदर अर्जित करने के लिए थोड़ा सा हिलाया डुलाया, तभी तो हमने उसकी शक्ति को जाना, तभी तो पहचाना, तभी तो माना। नहीं तो ग्रंथ किताब पाठ ये तो हम बचपन से कर रहे हैं, इसमें क्या नई चीज कर रहे हैं, ये तो हमें रटे पड़े हैं, पता भी नहीं लगता कब अपने पाठ को कर जाते हैं। जैसे खाना खाते हैं पता नहीं लगता ना कब चबाया कब अंदर गया, ऐसे पाठ पूजा करते हैं हम। लेकिन गुरु ने आकर एक एक शब्द में रस खोल दिया, बोल दिया कि यहाँ से सबने जाना, और कुछ भी बड़ा लंबा चौड़ा खेल नहीं है। यहाँ तू आया किसी रीजन से आया, तू जाएगा वो भी एक रीजन से जाएगा। क्यों बीच में इतना ज्यादा डर मचा रखा है? शांति सौम्यता से शक्ति से जी। और जैसे जैसे अपने अंदर अपने अंदर अब अपने अंदर अपने अंदर कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के दे। समाधि मतलब समभाव से सारी स्थितियों को देखना शुरू कर दे। समभाव से, जब समभाव से देखेगा ऑरा में कहीं क्रैक नहीं आएगा, कहीं क्रैक नहीं आएगा, कोई छेद नहीं होगा, कोई डेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा भी, एक चम्मच तेल भी डालेगा, एक चम्मच ज्ञान का भी डालेगा ना, तो वो तेरी बकेट में रहेगा। और वो एक चम्मच से कब 100 चम्मच में, लेकिन छेद हुआ ना तो तू हजारों गैलन्स ऑफ ज्ञान डाल ले, पर वो निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा, तुझे पता भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा। जो है ये सांसें हैं, जो शक्ति है वो है प्राणों में। अगर मेरी प्राण ऊर्जा हिल रही है, प्राण ऊर्जा जब हिलती है तो बीपी लो होता है। अगर किसी का भी बीपी लो है, सबसे इजी है, कुछ भी नहीं करना। बीपी लो है तो राइट नासिका से सांस ज्यादा ले, नाक को बंद करके, जो अनुलोम विलोम करते हैं, राइट नाक से सांस अंदर, राइट नाक से बाहर, राइट नाक से अंदर, राइट से बाहर, तो उसका लो बीपी स्टेबल हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। अगर किसी का हाई बीपी है तो वो लेफ्ट नॉस्ट्रल से ज्यादा सांस ले, क्योंकि लेफ्ट नॉस्ट्रल से चंद्रमा की शक्ति, चंद्र की शक्ति जो हमारे मन को और हमारे जल तत्व को कंट्रोल करती है। साइंस की जो आप लोगों को चावल की भी शक्ति बताई कि अगर तिलक लगाना है तो उसके ऊपर चावल लगाने, क्योंकि चावल इलेक्ट्रिसिटी को अब्सॉर्ब करता है। और चावल ही क्यों करता है? क्योंकि जब चावल की बुआई होती है, जब चावल की खेती करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। मैक्सिमम वाटर इज नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। मतलब जो चावल है उसमें जल तत्व बहुत ज्यादा है, और जल जो है उसी में से तो बिजली पैदा होती है। क्योंकि साइंस की उनको ही पता था कि भाई इसमें जल तत्व है, इसलिए इसको जब तिलक में लगाएंगे इसको। और कितना ब्यूटीफुली डिजाइन करा कि यदि कोई लड़ाई के लिए जा रहा है तो लाल रोली का तिलक। क्यों? क्योंकि वो शक्ति प्रदान करेगा। अगर कोई साधना के लिए बैठ रहा है और उसको मन की शांति चाहिए तो चंदन का तिलक। क्यों? क्योंकि वो अंदर से मन को शांत करेगा। और किसी को ज्ञान को जगाना है लेकिन अहंकार को नहीं जगाना, तो वो यूं में तिलक लगाएगा चंदन का, और बीच में लाल रंग के तिलक से माथे पर एक लाइन और बना दे। तो मतलब ज्ञान का उदय मतलब स्थिरता अपने ज्ञान में, और लेकिन दिमाग में ज्ञान चढ़े ना, क्योंकि अहंकार जो ज्ञान का अहंकार है ना, वो सबसे, वो दाऊद इब्राहिम जितने भी जो सो कॉल्ड अंडरवर्ल्ड के बादशाह है ना, उनसे भी बड़ा है ज्ञान का अहंकार। क्योंकि इसकी गोलियां जब चलती है ना तो साइलेंट राइफल से चलती हैं, पता नहीं लगता कहाँ कहाँ चलती हैं, कहाँ कहाँ छेद करती हैं, कुछ नहीं पता लगता। तो समझे इस चीज को, जाने इस चीज को। अपनी बकेट को आज से चेक करना है, छेद तो नहीं हुआ,
अगर जरा सा हो भी जाए ना कोई घबराहट की बात है, उसी टाइम जैसे ही छेद हुआ, अंदर से क्या सीमेंट कैसे आएगी, आप बोलेंगे मन में आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। उसी सिचुएशन को उसी वक्त बोलिए। सीमेंट आई, फटाफट चेपी लगा दी, चेपी लगाई, बाल्टी फिर महफूज, चेपी लगाई, बाल्टी फिर महफूज। क्रैक नहीं आने देना। अगर गुरु मिल गया और ऑरा में मुझे किसी के क्रैक मिल गया, गुरु को लजाना नहीं। जे तू ना पड़दा साड़ी बाल असार ले जाना सी, सानू किथे न मिलदी था। उस दिन का वेट कर रही हूं मैं, जब मैं सारी स्क्रीन को शिफ्ट करती जाऊं, शिफ्ट करती जाऊं, शिफ्ट करती जाऊं, और जो जना 4:30 बजे जिस स्थिति में बैठा था, वो 6 बजे तक वैसा ही स्टिल स्टेचू मिले। मतलब उसने अपनी समाधि ग्रहण कर ली। वेट कर रही हूँ, मतलब बाल्टी में जरा सी भी डेंट की अब कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं है, चाहे अब कोई हथौड़ा ही मार दे। जितना ये शरीर स्टिल होता जाएगा, मन, ये मन है जो शरीर को बोलता है हिल, तेरा पैर दुख रहा है, तेरा हाथ थक गया, तेरी पीठ थक गई, ये सब मन के काम है। जैसे जैसे मन की बात सुननी बंद करेंगे, शरीर एकदम स्थिर हो जाएगा। इसका कोई रोल नहीं है। मन सिर से लेकर पैर तक मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन। और धीरे धीरे मन को बांधना है, बांधना है, बांधना है। ये जो तिलक भी ऐसे यूं करके लगाते ना, ताकि मेरे तीसरे नेत्र की शक्ति ना इधर भागे ना उधर भागे। जैसे एक सर्प होता है ना, सबसे ज्यादा अगर फोकस होता है ना, तो वो सर्प का होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग फोकस होता है, उसकी साधना बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने फन को फैला देता है। जब किसी को डसना होता है ना, तो अपने फन को ना ऐसे फैला देता है। फैलाता है मतलब इधर से भी डिस्टर्बेंस बंद, इधर से भी डिस्टर्बेंस, पूर्ण फोकस, और फिर खच करके मारता है, तो एग्जैक्टली वही लगता है जहां मारना है। बस ऐसा ही चाहिए हमें। ध्यान, साधना, संकीर्तन, मतलब श्वास श्वास श्वास, हर पल हर क्षण विश्वास, हर पल उसमें विश्वास। जरा किरण को अनम्यूट करेंगे प्लीज? किरण, इनको भाभी, किरण ब्लू सूट में बैठे हैं, शायद उन्हें भी पता नहीं लगा कि उन्हें बोला गया। जरा करिए तो अनम्यूट करना। भाभी लास्ट अनम्यूट रखेंगे या लास्ट अनम्यूट। हाँ जी किरण जी, कहाँ से हैं किरण जी? मैं दिल्ली से हूँ। अब अच्छा। थोड़े दिनों बाद सिलीगुड़ी जाना है। अच्छा, फाइंड अप करके आपको याद आ गया होगा। हाँ, सिलीगुड़ी के नाम से याद आ। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज सुबह भी क्या हुआ मेरे साथ, मैंने बेटी को फोन किया, वो अमेरिका रहती है, तो मैंने कहा कि बेटा वो म्यूजिक का करना है, तो बोली मम्मी बहुत सर में दर्द है, आज मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, तू सो जा वापस से। तो फिर उसको मैंने होपनोपो भी किया, उसको मैंने कहा होपनोपो कर, तो उसका दर्द इतना था कि वो कुछ नहीं की। फिर मैंने यहाँ से उसको उसकी तरफ से करा और उसके बाद पिंक एनर्जी भी भेजी। फिर उसके 2 मिनट बाद मैंने फोन किया, बेटा कैसी है? बोली मम्मी मेरे को लग रहा था आप मेरे को हीलिंग दे रहे हो, और मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस। मतलब आपके तो अस्त्र शस्त्र पूरे अच्छे से चल रहे हैं कि अमेरिका तक ठीक कर दिया उसको। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। शुक्राना, शुक्राना। तो बाल्टी में छेद तो नहीं है, लीकिंग बाल्टी तो नहीं है, बाल्टी में से कुछ टपक तो नहीं रहा? अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरे कजन के हस्बैंड का ऐसे ही फोन आया, तो बोलने लगे कि मैं सोचता था सुबह आपको फोन, मैंने कहा सुबह 8 बजे तक मेरे को डिस्टर्ब मत किया करिए, मैं फोन उठाऊंगी नहीं, मेरा थोड़ा सा मेडिटेशन ये सब चलता है। तो बोले कि कौन सा मेडिटेशन? उनकी वाइफ एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई, तो उनको एकदम नफरत है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आपको वो बुरा क्यों लगता है? ब्रह्मा कुमारी भी बुरा नहीं है, ठीक है, वो भी मेडिटेशन सिखाते हैं, जो भी अच्छी बातें ही सिखाते हैं। तो बोलते हैं नहीं मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कहा आप अपने अंदर झांकिए कि आपके अंदर क्या है पहले। फिर मैंने उससे कहा कि आप स्माइल ग्रुप है हमारा, उनके सेशंस देखिए यूट्यूब में, सुनिए, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है।
अभी उनका फोन आया नहीं है, मैं वेट कर रही हूँ कि कब फोन आएगा। कोई बात, सब कुछ सेम ही है, कहीं कोई कुछ भी जुड़े, सब बढ़िया है। कोई हमारे से बात करके किसी को अगर अपने आप आभास हो, किसी को अपने आप ऐसा लगे कि आपके अंदर कुछ बदलाव है, तब बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना, बिल्कुल भी आज नहीं बोलना। छोटा बेटा भी वहां से फोन किया, डिस्टर्ब था, लेकिन मैंने सब गुरु पे छोड़ रखा। अभी भी मैंने यही ध्यान किया कि गुरु अपने आप ठीक थोड़ा सा करेंगे। लेट, हाँ, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, सो मैंने घड़ी देखी नहीं आज। निर्जन, आपका बोल कहाँ गया? मुझे तो टाइम का पता ही नहीं लगा। बजाया था 2 बार भाभी। ओ, मुझे ही नहीं सुनाई दिया। मेरी बकेट ज्यादा लीक कर रही है इसका मतलब, है ना? तो ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत है। ठीक है। ज्ञान हमें कर रही है। गाता है, जीना सिखलाता है, see magic in life every हमें बोलकर इतना ज्ञान दे। 3 पन्ने जीवन के फट चुके हैं, बस कुछ एक आधा ही बचा है। अब सो के पूरा मत करिए, सब लोग जो चेष्टा करिए जल्दी सुबह उठने की, अभी के साथ, ब्रह्म के साथ जुड़िए। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करते हैं। अब सब लोग लिखेंगे ग्रुप में किस किसने लगाया अपने छेदों पर बाल्टी की। हरिओम।